सपा और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान खत्म हो गया है। छुटपुट विवाद के बीच मिल्कीपुर की जनता ऐतिहासिक मात्रा में वोट डालने बूथ पर पहुंची। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, सभी ने कसकर मतदान किया। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मिल्कीपुर में 5 बजे तक 62.25% मतदान हुआ। 5 बजे बूथ को बंद कर दिया जाता है, यानी जो लोग लाइन में लगे हैं वो सिर्फ वोट डाल सकते हैं। ऐसे में ये प्रतिशत और बढ़ सकता है। वोटिंग खत्म होते ही 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसका फैसला 8 फरवरी को होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। मतदान की बात करें तो मिल्कीपुर में जब भी मतदान हुआ जनता बड़ी तादाद में मतदान करने आती है, लेकिन इस बार उपचुनाव में पिछले बार के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में मिल्कीपुर में मतदान प्रतिशत में लगातार वृद्धि देखी गई है। 2017 में जहां 58.33% मतदान हुआ था, वहीं 2022 में यह बढ़कर 60.23 पहुंच गया। लोकसभा चुनाव में यहां मतदान का प्रतिशत 59 रहा था। इस बार की स्थिति भी विशेष रही, क्योंकि पूरे प्रदेश में केवल मिल्कीपुर में ही चुनाव था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का पूरा ध्यान इसी सीट पर केंद्रित था। इसी के लिए 65% से ज्यादा लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। कहा जाता है कि उपचुनाव में अगर वोटिंग ज्यादा होती है, इसका मतलब जनता परिवर्तन के लिए वोटिंग कर रही है। लेकिन कई बार ये गलत भी साबित हो चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ के 414 बूथों में से भाजपा ने 185 और सपा ने 229 बूथों पर जीत हासिल की थी, जिसमें मात्र 7,333 वोटों का ही अंतर था। मतदान खत्म होने के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में सुबह सपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। यहाँ भी वही हताशा निराशा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, और हम अपनी भाषा में कहें ना तो देखिए, मिल्कीपुर सत्ता पक्ष के लोग दुधारू गाय लेके घूम रहे हैं। विकास रूपी दूध के लिए दुधारू गाय, अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है। तो जनता दूध चाहती है, विकास रूपी दूध, तो ठाठ गाय के लग जाएगी। समझ रहा ना। तो अवधेश जी तो रो करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अगर रोने से वोट मिले तो पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ से दिल्ली तक बैठ के रोना शुरू कर दे, सब उनको वोटवा एक तरफा दे देंगे। दूसरी ओर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद और मिल्कीपुर प्रत्याशी के पिता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इनकी अलाइयों, इनके कार्यकर्ता, यहाँ के अधिकारियों ने पूरी तरह से बताया कि समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है। अवधेश प्रसाद 35,000 वोट से जीता है। अवधेश प्रसाद अभी 4 जून को नतीजा आया है। ये हमारे संसदीय क्षेत्र में मिल्कीपुर है, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, पूरी तरह हारेगी। तो वो 9 बार आ चुके हैं। अब आते थे केवल इस बात का मंत्रणा करने, अधिकारियों पर दबाव करने कि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी न जीतने पावे। भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो नाक कटी है, अयोध्या जनपद से जो हारे हैं, नाक कटी है, चेहरे पर कालिक पुता है, इस कालिक को छोड़ा दो, नहीं तो इसका इल्जाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों पर भरोसा किया। वो आसमान पे बात कर रहे हैं, हम धरती के लोग हैं, हम धरती बात करने हैं। और जनता ने मन बना लिया है कि हम हर हालत में हम समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, अजीत प्रसाद को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे। इससे पहले मतदान के दौरान दिन भर सपा की ओर से शिकायतें की गई और चुनाव आयोग ने भी शिकायतों का संज्ञान लेकर एक्शन लिया। बता दें कि मिल्कीपुर दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी, क्योंकि एक ओर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार का बदला लेना है, तो दूसरी ओर सपा इस सीट पर लगातार जीतती आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि 8 फरवरी को कौन बनेगा मिल्कीपुर का महाराज। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।